हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सवाल भी हम लोग लास्ट क्लास में डील कर चुके थे। आज बेसिकली हम लोग डाइपोल पे डिस्कशन करेंगे और डाइपोल पर जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जो कि रिलेशन के बारे में है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन बैठता है, ठीक है ना। तो उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पर चलेंगे, ये डाइपोल पे चलेंगे, ठीक है ना। डाइपोल इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो देखते हैं पहले, ये जो एक फॉर्मूला आप लोगों को याद भी होगा, क्या लिखवाए थे हम। डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी बेसिकली माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इज टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर किसी चार्ज को जो कि क्यू नॉट का है, ठीक है ना, अगर कोई क्यू नॉट चार्ज बेसिकली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज क्यू नॉट आप रखे हुए हैं, तो उस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर फोर्स लग रहा होगा ई क्यू नॉट, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन अगर हम मान लीजिए कि इसको हम यहाँ से और यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये .1 है और .2 पर ले जा रहे हैं, तो बेसिकली वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन यही हो जाएगा ना, फोर्स ई क्यू नॉट, सारी बात समझ में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ई डॉट डी आर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन, ये वर्क डन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना, ये लिखा जा सकता है ना। और क्या हम इसको क्यू नॉट को काट सकते हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये रिजल्ट हमारे पास आया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये बेसिकली किसके किसके बीच में लिंकअप कर रहा है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन को बता रहा है। और डेल्टा वी क्या है, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल है, और डेल्टा वी बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, अरे बात समझ में, उसको यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। और ये जनरलाइज हम लोग फॉर्म लिखे हुए हैं, ठीक है ना, डॉट के फॉर्म में होता है ना। वर्क डन क्या होता है, बेसिकली वर्क डन तो यही होता है ना, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यही बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली टॉपिक का क्या नाम रहेगा, टॉपिक का नाम रहेगा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड, लिख लो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, लिख लिया होगे आई होप। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास ये रिजल्ट आया है, क्या आया है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, अरे बात समझ में। और हम जानते हैं, हम ये चीज़ जानते हैं, डी आर वेक्टर क्या होता है, डी आर वेक्टर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हम लोग वेक्टर में देख चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली और क्या लिखा जा सकता है ये बताओ। तो ये चीज़ अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा जाए, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप,
ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम इसको यहाँ पुट करें और इसको यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2, क्योंकि हम माइनस को इधर लगा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा v1 माइनस v2, और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एक्स ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड, लिख लो इसको। और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया रहेगा, और कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट करेंगे, x1 से x2, और इसको कहाँ से कहाँ तक, y1 से y2, और इसको z1 से z2। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली जो ex और ey ez जो दिया रहेगा वो किसके फंक्शन में दिया रहेगा, तो ex जो दिया रहेगा वो x का फंक्शन दिया रहेगा, ey जो दिया रहेगा वो y का फंक्शन दिया रहेगा, और ez जो दिया रहेगा वो z का फंक्शन दिया रहेगा। उसके लिए ये फॉर्मूला है। आ रही बात समझ में, लिख लो इसको। और देखो और क्या चीज़ें लिखी जा सकती है, क्या ये लिखा जा सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। इसको भी लिख लो। ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इसको नीचे लाएंगे, अरे बात समझ में, अगर ये डीवी है इंटीग्रेशन डीवी लिख सकते हैं ना, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही चीज़ तो बन रहा होगा ना, डेल वी अपॉन डेल एक्स। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स वाला तुम लोग को पता होगा ना, फोर्स डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, किसमें पढ़ाए थे, वर्क पावर एनर्जी में, याद करो वर्क पावर एनर्जी में ये आया था। कंजर्वेटिव नेचर का फोर्सेज रहता है तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, माइनस के साथ आता है ना, फोर्स क्या होता है, फोर्स यही होता था ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स। उसी तरीके से ये भी है, ठीक है ना, लिख लो इसको। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तीनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पहला ये हो गया, पहला रिलेशन ये हो गया, ठीक है ना, हम लिख देते हैं इसको, पहला रिलेशन ये हो गया, दूसरा रिलेशन ये हो गया, और तीसरा रिलेशन ये रहा, तीसरा रिलेशन ये रहा। तीनों रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए, यानी तीन बातें, तीन पॉइंट यहाँ पे हो चुका है। अगर नोट लिख रहे होगे तो तीन नोट यहाँ लिख चुके होगे। चौथा हम बात करना अभी शुरू करते हैं। चौथा ये है, चौथी बात ये रहेगी, क्या लिखते हैं, डेल वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल, देख रहे हो ना, चेंज इन पोटेंशियल क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बातें लिख लो। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। और इसके अपोजिट ये भी लिखा जा सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। लिख लो इसको। यहाँ से इससे दो चीज़ें समझ में आ रही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा होगा। अरे बात सुन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट ये लिख लेना, पांचवा पॉइंट ये रहेगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा,
थीटा क्या हो जाएगा बताओ। अगर हम dr का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट में बदलाव कितना हो रहा है, कितना हम पोजीशन वेक्टर में बदलाव कर रहे हैं, कितना हम डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं। और डॉट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे चलने के बीच में कितना एंगल है। तो बेसिकली अगर हम परपेंडिकुलर चल रहे हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, यानी हम जो चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तो ये बेसिकली जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2। इसको बोलते हैं पोटेंशियल इक्वल रहना। अरे बात समझ में, लिख लो इसको, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली क्या है ये, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, अगर हम मान लो कि ऐसे चल रहे हैं, ये सरफेसेस दिए हुए हैं, तो इन सब का पोटेंशियल जो होगा, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम है। जैसे मान लो ये क्या है, बेसिकली इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज है। हम इसको बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये सब क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज, ये लाइन नहीं है, एक प्लेन है, ये लाइन नहीं है, एक प्लेन है, इस तरीके से प्लेन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही हैं, उसमें प्लेन है ये। और ये हम मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स है सबका पोटेंशियल सेम है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल बी मान लेते हैं, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसका पोटेंशियल सी मान लेते हैं, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसका पोटेंशियल डी मान लेते हैं। तो क्या ये बोला जा सकता है कि पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन इस पे जितने भी सरफेसेस पे पॉइंट है, एक सरफेस की बात कर रहे हैं, उस पे पोटेंशियल क्या होगा, सभी जगह पर सेम रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर सरफेस होगा तो वो बेसिकली इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। लिख लो इसको। दो चीजें हो सकती है ना, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो भी डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। दो चीज हो सकती है, या तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के लिए क्या होना चाहिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो। ये दोनों चीज में जो मटेरियल होगा या फिर जो सरफेस होगा वो इक्वी पोटेंशियल होगा। इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी जीरो। लिख लो इन बातों को। चलो एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये दिया गया है। और पोटेंशियल 0,0,0 पर 0 वोल्ट दिया गया है। तुमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट 2,5,3, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बताओ कैसे करोगे। तो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसको पहले लिख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला सर, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EX dx प्लस इंटीग्रेशन EY dy प्लस इंटीग्रेशन EZ dz। और कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, y1 से y2 और z1 से z2। और इसमें पोटेंशियल 1 कौन सा है, ये पोटेंशियल 1 है। पोटेंशियल 2 कौन सा है, पोटेंशियल 2 ये है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल 1 को हम 0,0 पर ये कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल 1 0 है, माइनस पोटेंशियल 2 वाले को v मान लेते हैं, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, x1 से x2, x1 क्या है 0 और x2 क्या है 2। अरे बात समझ में।
और ई एक्स कितना दिया है, ये 3 दिया है, 3dx, ठीक है ना, प्लस ई वाई कितना दिया है, ये 4 दिया है, 4dy कितना हो जाएगा, 0 से 5 प्लस इंटीग्रेशन और 3 0 से 3 EZ कितना दिया है, ये 5 दिया है, 5dz। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा होगा, इसको सॉल्व करो बताओ कितना आंसर आ रहा होगा। तो जो भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 6 ये हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ये बताओ। ये आ जाएगा v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा -41, -41 न्यूटन मीटर पर कूलम, क्योंकि वोल्ट भी लिख सकते हो, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट भी लिख सकते हो, पोटेंशियल का यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हो। लिख लो इसको। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 3x² i कैप प्लस 4y j कैप, ठीक है ना। और पोटेंशियल तुमको दिया गया है 4,5 पर 6 वोल्ट दिया गया है, और तुमको पोटेंशियल 1,2 पे निकालना है, 1,2 पे पोटेंशियल निकालना है। बताओ तो क्या फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, फॉर्मूला वही रहेगा, क्या हो जाएगा, v1 - v2 = इंटीग्रेशन ex dx प्लस इंटीग्रेशन ey dy प्लस इंटीग्रेशन ez dz। अरे बात समझ में। अब इसमें 1 और 2 कौन सा है, हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो v1 हमको निकालना है, तो v1 की जगह v मान लेते हैं। अब v2 ये है, ठीक है ना। तो v2 को क्या लिख देंगे हम लोग, 6 लिख देते हैं, बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4, और क्या दिया गया है, 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5, और ये कितना आया है, 4y dy। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम लिख देते हैं इतना, -6 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 3/3 यानी कि x का पावर 3 हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4, प्लस ये कितना हो जाएगा y²/2, और 2 ये कटेगा ना, यानी कि 2y², इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 5 से 2, और इसमें वैल्यू पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले इसको लिख लो और सॉल्व कर लो खुद से पहले। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस बार पोटेंशियल दिया गया है, कितना दिया गया है, 3x² प्लस 5y -2z, ठीक है ना, ये चीज दिया गया है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ कि क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, -del v/del x i कैप -del v/del y j कैप -del v/del z k कैप, यही यूज करेंगे ना हम लोग। अब इसमें देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी, अगर
एक्स के रिलेटिव अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एक्स वाले टर्म को वेरिएबल मानोगे और बाकी सबको कांस्टेंट मान रहा होगा। तो लेकिन ये बेसिकली सब उसी तरीके से दिया गया है कि तुम को कोई कांस्टेंट मानने की जरूरत नहीं, केवल जो न्यूमेरिकल है उसी को कांस्टेंट मानो। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? -6x आ जाएगा ना। इसको ये क्या करोगे? 6x आ जाएगा ना, 6x आ जाएगा। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बेसिकली कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये आ जाएगा -6x आई कैप -5j कैप -2k कैप। लिख लो इसको, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या है, किसके किसके बीच में ग्राफ है? ई और एक्स के बीच में ग्राफ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम दिया गया है, और ये 0,0 दिया गया है, और ये 4 मीटर दिया गया है, और ये दिया गया 5 मीटर। ठीक है ना? तुमको बताना है, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड v at 5,0 if v at 0,0 is 10 वोल्ट, इज 10 वोल्ट। इस ग्राफ की हेल्प से बताना है यहाँ का पोटेंशियल 5,0 पे, जबकि यहाँ पे गिवन है। कैसे निकालेंगे बताओ? तो फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, पहला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो यही था ना, डेल्टा वी क्या होता है? माइनस ई, और देखो इसमें एक्स में रिलेशन है ना, तो सिंपली क्या लिखेंगे? डी आर की जगह पर डी एक्स वाला लिख देंगे, ई डी एक्स, इंटीग्रेशन ई डी एक्स। तो ये बेसिकली क्या है? v1 माइनस वी टू इजक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एक्स। अब बताओ इंटीग्रेशन का मतलब हम क्या बताए थे? डिफ्रेंसिएशन मतलब होता है स्लोप, इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया। किसका एरिया सर? तो ई और एक्स के बीच में एरिया। तो क्या बेसिकली v1 माइनस वी टू को नहीं लिख सकते हैं? एरिया अंडर ई एक्स कर्व। अरे बात समझ में? और V1 कितना हो जाएगा बताओ? V1 दिया गया है 10 वोल्ट, माइनस, इसको 10 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 10 माइनस V, इसको V मान लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा ये बताओ? ये एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया दिया गया है 40 हो जाएगा, और ये एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया 5 हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया? 45 हो जाएगा ना। एरिया अंडर कर्व कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो V कितना आ जाएगा ये बताओ? पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा -35, -35 वोल्ट। देख लो, ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कहाँ का पोटेंशियल है ये? तो ये 5,0 का पोटेंशियल है। 5,0 का पोटेंशियल है -35 वोल्ट। पोटेंशियल निगेटिव में भी आ सकता है, बताया था ना, पोटेंशियल में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो आया है वो निगेटिव आया है। लिख लो अच्छे से।
लिख लिए हो गया आई थिंक। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसमें क्या बनाया गया है, तो एक डायग्राम दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और इसमें एक ट्रेंगल रखा गया है, ट्रेंगुलर शेप ए बी सी, और तीनों ट्रेंगल के साइड की लंबाई है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है। अरे बस इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो तुमको ये बताना है वी ए माइनस वी बी बराबर कितना हो जाएगा, वी सी माइनस वी बी बराबर कितना हो जाएगा, और वी ए माइनस वी सी बराबर कितना हो। ये तीनों बताना है। करो, खुद से करो पहले। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले ये बताओ कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ए से बी जा रहे हैं, वी ए माइनस वी बी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं। अरे बात समझ में, यहाँ तो ये इक्वी पोटेंशियल ही तो है ये लाइन, तो यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये बताओ। अगर हम ए और बी में देखें, ए माइनस बी, तो पोटेंशियल इसका ज़्यादा है ना। अरे बात समझ, तो ये पॉजिटिव के साथ आ रहा होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इसका पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव के साथ आ रहा होगा। और कितना आ रहा होगा, ई नॉट इंटू कितना दूर जा रहे हैं, तो ए बाई टू जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा होगा बताओ, इसमें v माइनस सी यहाँ पे जा रहे हैं, v में से c घटा रहे हैं, c में से b घटा रहे हैं, तो c क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, तो माइनस के साथ आएगा, कितना आएगा भाई, ई नॉट इंटू ए बाई टू। और a और c में तो a बड़ा है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ई नॉट इंटू ए। लिख लो इसको। अब प्लस माइनस का ध्यान इस तरीके से रखना है कि तुम किस में से किस में घटा रहे हो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा रहे हो कि छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा रहे हो। यहाँ पे ए में से सी को घटा रहे हो तो तुमको पॉजिटिव के साथ आएगा क्योंकि ये बड़ा होता है, हमको पता है। इसमें क्या है, सी में से बी को घटा रहे हो, सी में से बी यानी कि ये वाला जो है इस प्लेन से इस प्लेन को घटा रहे हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, छोटा है, इससे छोटा है तो निगेटिव आ रहा होगा। इसमें क्या है, इस प्लेन से इस प्लेन को घटा रहे हो, यानी कि ये प्लेन का पोटेंशियल बड़ा है तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा रहे हो तो प्लस के साथ आएगा। और कितना आएगा, ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ में, हमेशा क्या हो जाता है, वी क्या होता है, ई इंटू डी, इस तरीके से लिखते हैं, वी बराबर ई डी। लिख लो इसको। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो नया टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक पर हम लोग आते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें ऐसा हो रहा होगा, इसमें बेसिकली हम लोग पहले तो डाइपोल समझते हैं कि डाइपोल होता क्या है, फिर समझेंगे कि किसी भी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो रहा होगा उस डाइपोल की वजह से, और क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा होगा उस डाइपोल की वजह से। फिर हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे उसके साथ क्या घटनाएं घट रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डाइपोल समझते हैं कि डाइपोल होता है क्या। तो डाइपोल में क्या होगा कि एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा। हरी भाषा में क्वांटिटी सेम रहेगा, और जो कि कितने दूरी पर रखा गया है, जो कि स्मॉल
डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बेसिकली 2a बोल देते हैं, इस दूरी को 2a बोल देते हैं। अरे बात समझ में। और एक टर्म डिफाइंड है यहाँ पे, वो है डाइपोल मोमेंट। क्या है? डाइपोल मोमेंट, जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि है डाइपोल मोमेंट। ये बेसिकली क्या है? चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। चार्ज कितना है? q, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2a। चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? p क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? बेसिकली डाइपोल मोमेंट। और अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन भी तो होगा ना। ये क्या है? बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन होगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर के तरफ होता है? पॉजिटिव के तरफ होता है। क्या होता है? पॉजिटिव के तरफ। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस तीर को हम पी वेक्टर बोल देते हैं। आरी भाषा में इस तीर को हम पी वेक्टर बोल देते हैं। तो पहले इतना लिख लो। अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी जनरल पॉइंट को ये इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे होंगे। इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है, ठीक है ना, एक डाइपोल को समझने के लिए। और बेसिकली हम लोग डाइपोल क्यों पढ़ रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, यानी कि हम लोग जो डाइपोल को देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का डाइपोल को देख रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई भी मीडियम है, तो उसके जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव निगेटिव जो होता है वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। अगर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड लाओ या फिर किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में मीडियम को लाओ, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है? कुछ चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें उसके तरफ रिपेल हो जाती हैं, आरी बात समझ में। तो वो क्या? डाइपोल का एक फॉर्मेशन करने लगती है पूरा मीडियम, ठीक है ना। तो वही हम लोग डाइपोल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। लिख लो इनको। जैसे याद करो, इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम वाटर का एग्जाम्पल लिए हुए थे, किसमें? जब हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे कि अगर हम दो चार्ज सिस्टम को एक मीडियम में डाल देते हैं तो उस पर क्या होता है? क्या लगने लगता है? उसका जो फोर्स होता है दोनों के बीच में, रिजल्टेंट फोर्स, वो ई आर के फैक्टर से कम हो जाता है। ई आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के फैक्टर से कम होता है। तो बेसिकली उस समय पे याद करो क्या हम लोग बनाए थे? ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था, ठीक है ना, और ये माइनस और ये प्लस, इसी तरीके का था ना। तो बेसिकली ये डाइपोल ही तो हो गया। देखो, ये प्लस एक तरफ है और ये माइनस एक तरफ है, तो एक एक मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल के जैसा बिहेव कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो उसी लेवल की बात करें, एक एक मॉलिक्यूल के लेवल पे बातें हो रही है यहाँ पे, यानी कि मैक्रोस्कोपिक नहीं हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। लिख लो इन बातों को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, एक डाइपोल हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे बेसिकली माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है ना। और डाइपोल का डायरेक्शन इधर के तरफ है, पी वेक्टर, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a का है, ठीक है ना। और एक जनरल पॉइंट हम कहाँ मान लेते हैं? आर दूरी पर, जो कि थीटा एंगल बना रहा है इस डाइपोल से, उससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। तो उस पी पर पोटेंशियल हमको जानना है, उस पी पर पोटेंशियल जानना है इस डाइपोल की वजह से। अरे बात समझ में? तो हम बेसिकली इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, और इस डिस्टेंस को हम क्या नाम दे देते हैं? आर माइनस नाम दे देते हैं। इस डिस्टेंस को क्या नाम दे देते हैं? आर प्लस नाम दे देते हैं, ठीक है ना। देख लो, अब हमको पोटेंशियल पी पर चाहिए, पोटेंशियल पी पर पोटेंशियल चाहिए अगर हमको, तो पोटेंशियल एट पी लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ड्यू टू
माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, क्योंकि दोनों चार्जेज का पोटेंशियल का अलजेब्राइक सम इस पॉइंट पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर का कोई लफड़ा है ही नहीं। तो सीधा सीधी इसका पोटेंशियल निकालिए इस पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल निकालिए इस पॉइंट पे, और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू बटे आर माइनस, यही हो जाएगा ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, के क्यू बटे आर प्लस। आ रही बात समझ में? कितना लिख लो, पहले ड्रॉ करो इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, और हमको ये चीज़ पता है पहले से, पी क्या होता है, चार्ज इंटू 2qa, और यहाँ पे गिवन रहेगा जो आर है, जो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा है, यानी कि ए जो है वो फार 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 लेस देन आर है। सारी बात समझ में, ए जो है वो फार फार लेस देन आर है। पहले इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको बस क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, के क्यू, ठीक है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, के क्यू, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस, ठीक है ना। अगर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, आर प्लस और आर माइनस, तो क्या चीज़ हो जाएगा, आर माइनस आर माइनस, ठीक है ना, आर माइनस में से घटेगा ना, ये क्या आ जाएगा, आर माइनस में से आर प्लस को घटाना है, ये चीज़ बन रहा होगा ना, आर माइनस में से आर प्लस को घटाना है। देख लो इसको, अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो आर प्लस वाला इधर जाएगा, आर माइनस इधर जाएगा, तो यानी कि आर माइनस में से आर प्लस को घटाना है। अब देखो, इसमें से इसको घटाना है, तो बेसिकली हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा ये बताओ, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इस पर हम 90 डिग्री डाल देते हैं, 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा अगर ये थीटा है तो, या फिर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा हो जाएगा ना, ये थीटा हो जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है ना, ये थीटा हो जाएगा। अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a cos थीटा, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये बराबर, ये मान सकते हैं ना, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये जो आर है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत दूर की बात हो रही है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो इन दोनों का अगर यहाँ से यहाँ तक ले और ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है, तो इसमें से जो डिफरेंस ले रहे होंगे तो यही हो रहा होगा ना, वीपी क्या हो जाएगा, के क्यू 2a cos थीटा बटे आर प्लस और आर माइनस, आर प्लस और आर माइनस को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर माइनस बराबर आर, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, वीपी क्या आ जाएगा, अब ये बताओ, अब यहाँ पे बताओ, 2a क्यू, तो क्या हो जाएगा, 2a क्यू, तो इसको p लिख सकते हैं, तो के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर हमारा फाइनल रिजल्ट आया। क्या आया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बेसिकली पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट पी का रिलेशन आया है। लिख लो इसको, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसमें दो एक्सिस की बात की जाती है। अगर हम एक डाइपोल ले लें, अब डायरेक्ट हम पी वेक्टर बना रहे हैं। अगर ऐसा पी वेक्टर बनाया गया है, अगर ऐसा तीर दे करके पी वेक्टर लिखा गया है, तो इसका मतलब ये समझना है खुद से कि इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा। इस तीर से ही सब कुछ अनुमान लगा लेना है कि किस तरीके का सिस्टम होगा डाइपोल का, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा कहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो रहा होगा। और अगर हम ये एक एक्सिस ले लें और ये एक एक्सिस ले लें, हरी बात समझ में, ये एक एक्सिस ले लिए और ये एक एक्सिस ले लिए, इसको बोलते हैं एक्सियल और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, अगर हम यहाँ से आर दूरी की बात करें, एक्सियल पे कोई पॉइंट है पी, वहाँ पे आर दूरी की बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा ये बताओ, थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे लेते थे आर पर, ये थीटा लेते थे, कोई पॉइंट पी था, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता था, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता था ना। देखो पिछला स्लाइड में यही हम लोग निकाले हैं, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कोई जनरल पॉइंट पे निकाले हुए जो कि थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल से, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर। अब आते हैं इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताओ थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90, थीटा हो जाएगा 90, तो पोटेंशियल हो जाएगा 0, यानी कॉस 90 क्या होता है 0। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़े और ये आर दूरी पर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा पाई, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल यानी कॉस पाई कितना होता है ये बताओ, कॉस पाई होता है -1, यानी कि माइनस के पी क्या हो जाएगा, माइनस के पी बटे आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट पकड़े हम, तो पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 270 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 और 270 पे कॉस जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है होगा, थीटा क्या हो जाएगा 270 डिग्री, अरे बात समझ में, यानी कि 3π/2, ठीक है। तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा होगा 0, यानी इक्वेटोरियल एक्सिस पे पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, और एक्सियल जो एक्सिस है, ठीक है ना, उस पे पोटेंशियल जो होगा वो इधर के तरफ वो के पी बाई आर स्क्वायर होगा, और पीछे की तरफ माइनस के पी बटे आर स्क्वायर हो रहा होगा, लिख लो ये। और किसी भी जनरल पॉइंट पी पर पोटेंशियल जो होगा वो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये क्या था, ये जनरल पॉइंट पर था रिलेशन, लिख लो इसको। तो ये रही बात पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की कहानी। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी तक, हेडिंग था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। तो बेसिकली आज हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन स्थापित किए, और उस पर कुछ क्वेश्चंस देख लिए अच्छे अच्छे। फिर हम लोग क्या डिस्कस किए, डाइपोल के बारे में समझे कि डाइपोल होता क्या है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मीडियम को देखें तो एक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है एक एक मॉलिक्यूल, और अगर हम
डाइपोल का किसी भी जनरल पॉइंट P पर पोटेंशियल की बात करें तो वो होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। थीटा क्या होता है सर? तो थीटा होता है कि जो एक्सिस हम बनाए हुए हैं कहाँ से कहाँ तक जोड़ने का, तो पॉइंट जो लिए हुए हैं उससे डाइपोल के एकदम मीडियम में, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से एक लाइन ज्वाइनिंग कर दिए, एक लाइन ज्वाइन कर दिए, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन जनरल पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है ना? वो कितना एंगल बना रहा है, किससे भाई? तो वो डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, वो है थीटा। तो उस थीटा को यहाँ पे ले रहे होंगे। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा जो है इसमें थीटा जो है वो क्या है बेसिकली, वो लिख लो, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड एंगल बिटवीन डाइपोल एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P मान लेते हैं, पॉइंट P एंड मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। जो ये मिड पॉइंट डाइपोल का और जो जनरल पॉइंट P हम माने हुए हैं जहाँ पे पोटेंशियल हमको निकालना है, उसके बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसके और डाइपोल के बीच में जो एंगल स्थापित है वो है थीटा। आ रही बात समझ में? लिख लो इसको। और ये रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे K क्या है? 1/4πε0। ठीक है? और P क्या है? P क्या है बताओ? तो P है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? P क्या है यहाँ पे? P है Q इंटू 2a। और R क्या है भाई? R है मिड पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी जिस पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल। R क्या है? डाइपोल के मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसके बीच की दूरी, वो है R। आ रही बात समझ में? और R हमेशा जो डाइपोल का डिस्टेंस है उससे बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना? जो डाइपोल है वो एकदम छोटा है और हम बहुत दूर पे निकालना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी लगाया गया है, देख रहे हो ना? ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगाया गया। अगर वैसा क्वेश्चन एग्जाम में देता है जिसमें ये बताया गया है कि ये अगर नहीं बोला गया हो या फिर ऐसा रिलेशन दिया गया हो जो कि 2a जो है, जो इसका डिस्टेंस है और R का डिस्टेंस है, वो आसपास की वैल्यू हो, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते, फिर हम लोग को एक एक पॉइंट की वजह से डाइपोल निकालना पड़ रहा होगा। अरे बात समझ में? तो अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे इसी डाइपोल की वजह से। ठीक है? तब तक पढ़ते रहो। धन्यवाद।